नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब शराबबंदी के दौरान भी शराबबंदी कानून में जो है वो संशोधन किया गया है। किस चीज़ को लेकर है और ये संशोधन क्यों किया गया है, इस पर विशेष जानकारी हमारे न्यूज़ रूम में सहयोगी जो हमारे चंद्रमोहन है वो देंगे। सर, ये संशोधन एक हुआ है, वो क्या है और क्यों है? देखिए, शराबबंदी कानून जब से बनाया गया है तब से लगातार इसका विरोध हो रहा है। राज्य में जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसके साथ जब लोग रहते हैं तो इसका समर्थन करते हैं। इस बार संशोधन ये हुआ है कि जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं अगर वो पकड़ी जाती हैं तो उनके मालिक को बेवजह परेशान होना पड़ता था। जैसे मेरी गाड़ी है, मैं बस रखा हूँ और मुझे मालूम नहीं है कि मेरा जो कंडक्टर है और मेरे जो बस के ड्राइवर हैं वो क्या कर रहे हैं। उसमें शराब रख लिया रास्ते में चलने के दौरान, या उस गाड़ी में अनर्गल काम कर रहा है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी और वो लोग आसानी से रख लेते थे। तो इसमें शराबबंदी कानून के तहत ये छूट दी गई है कि अगर बड़े वाहनों में शराब की खेप पकड़ी जाती है तो उस दौरान जो वाहन मालिक हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इसके लिए इसमें ढील दी गई है। जो भी गाड़ी अगर पकड़ी जाती है तो पहले 50% जुर्माना देना होता था, यानी गाड़ी का जो वैल्यू है उसका 50% पहले जमा करना होता था, उसके बाद गाड़ी छूट पाती थी। लेकिन इस बार ये हुआ है कि 10% जमा करके गाड़ी छुड़ा सकते हैं, यानी 40% उन्हें लाभ मिलने वाला है। एक तरीके से हम कहें कि ये बड़े वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। बड़े वाहन मालिक जो हैं, बड़े वाहनों के जो मालिक हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी गाड़ी से कुछ अवैध चीज़ बरामद हो, शराबबंदी के बाद शराब बरामद हो। तो वो ये दलील लगातार कोर्ट में पेश कर रहे थे कि इसमें हमारी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, इसके बारे में हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। अगर रास्ते में ड्राइवर या कंडक्टर के द्वारा कुछ इस तरह का काम किया जा रहा है तो दोष के भागी वो हैं। मेरी गाड़ी है, अगर मेरी गाड़ी आप पकड़ते हैं तो इसमें मैं दोषी नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी पकड़ी गई, उसमें शराब रखा था, किसने रखा था ये मायने रखता है। तो इसीलिए इसमें इस बार फिर से संशोधन किया गया है। पहले वाहन मालिकों को 50% देना होता था। 50% का अर्थ ये हुआ कि गाड़ी की जो कीमत है उसका 50% देना होता था, यानी आधे दाम देकर ही आप गाड़ी छुड़ा सकते थे। लेकिन इस संशोधन के बाद जितने भी वाहन के मालिक हैं, खास करके बड़े वाहनों के जो मालिक हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है कि अब वो 10% देकर ही गाड़ी आसानी से छुड़ा सकते हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्या लगता है चंद्रमोहन की सरकार किसी मजबूरी में आकर ये संशोधन की है? क्योंकि शराबबंदी कानून यूं ही लागू है, लोग आए दिन शराब पीते हैं, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, तो क्या उसको भी देखकर कहीं ना कहीं ये लिया गया है निर्णय? देखिए, सरकार बार बार इस पर संशोधन कर रही है। इस कानून को लेकर सरकार का भी मत स्पष्ट नहीं है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हम कह सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में शराबबंदी कानून को ही बिहार से ख़त्म कर दिया जाए। अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो ये काम कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये भी सरकार अपने फैसले से घिरते जा रही है, कभी कुछ संशोधन हो रहा है तो कभी कुछ संशोधन हो रहा है। लोगों के विरोध के आधार पर सरकार भी चल रही है। अगर सरकार से लोग ज़्यादा विरोध जता रहे हैं तो सरकार उस पर सोच रही है। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया है। शराबबंदी कानून पहले वाला नहीं रहा। पहले जिस तरह से माहौल बना था कि कोई भी अगर शराब पीता है या सड़क पर घूमता है या किसी के मकान में शराब पकड़ लिया है तो उसको प्रतिबंधित किया जाता था, और जो पकड़े जाते थे वो भी आसानी से छूटते नहीं थे। लेकिन अब ये हो गया है कि अगर पकड़े भी जाते हैं तो पहली बार पी रहे हैं, ये मजिस्ट्रेट के सामने बताना होगा कि वो पहली बार पी रहे हैं या इससे पहले पिए हैं, तो उसके आधार पर भी अब ये फैसले आने लगे हैं। तो ये राहत भरी खबर है और संशोधन हर बार होंगे। जिस तरह से लोगों का विरोध होगा उस तरह से सरकार जिस तरह से एक रास्ता साफ कर दिया कि अब आप विरोध कीजिए और मैं रास्ता साफ करते चल रहा हूँ। हो सकता है भविष्य में शराबबंदी कानून भी खत्म हो जाए बिहार से। शुक्रिया चंद्रमोहन। तो ये चंद्रमोहन थे हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम से, जिन्होंने जो शराबबंदी कानून में जो संशोधन एक बार फिर से लागू हुआ उसको लेकर उन्होंने विशेष जानकारी दी। आगे भी बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं, तो आप हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।